आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे जो है सेवन्थ हाउस। सेवन्थ हाउस हमारे लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो हमारे लाइफ का एक पिलर है। हमारी कुंडली में फर्स्ट, फोर्थ, सेवन्थ और टेंथ ये केंद्र के जो हमारा केंद्र है, ये हमारे लाइफ का पिलर है। पहला हम स्वयं, चौथा हमारा घर, हमारा परिवार, हमारे सुख, सातवां हमारी पत्नी या पर पति, हमारा पार्टनर और हमारा बिजनेस, दसवां हमारा स्टेटस, हमारा कर्म। इसलिए इनमें से एक भी डमाडोल होता है तो लाइफ डिसबैलेंस हो जाती है। अब पहला हाउस क्या है? पहला हाउस हम स्वयं हैं। सातवां हाउस हमारे सामने जो है वो है, जो भी हमारे सामने है वो सातवें हाउस से देखा जाएगा। हमारा पार्टनर, हम जिससे डेली मिल रहे हैं, हम जहाँ बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस में भी एक डेली मीटिंग होती है, ये सेवन्थ हाउस से देखा जाता है। अब अगर हम गौर करें तो जब भी हम कुंडली का पहला हाउस देखते हैं तो उससे सातवां ठीक उसका उल्टा होता है। मतलब एक ऐसा ग्रह का मालिक होता है वो सेवन्थ हाउस जिसकी पहले से बनती नहीं है। जैसे अगर मेष लग्न का कोई जातक है तो उसका मालिक जो है, मेष का जो स्वामी है वो है मंगल देव, और यहाँ पे सप्तम में तुला, सेवन्थ हाउस में जो लिब्रा है उसके स्वामी हैं शुक्र देव। मंगल, आप यहाँ पे अगर मेष राशि के हैं, मेष लग्न के हैं, तो आप मंगल ट्रेट वाले हैं, आप मंगल हैं, और आपके ठीक सामने शुक्र वाला है। आपके अंदर मंगल की एनर्जी है और सामने वाले के अंदर ठीक ऑपोजिट शुक्र की एनर्जी है। मंगल और शुक्र की बनती नहीं है। अब अगर हम दूसरी तरफ 2 नंबर राशि की बात करें तो 2 नंबर राशि शुक्र की है, वृषभ राशि शुक्र की है, और दूसरी तरफ से सेवन्थ आप चले जाएंगे तो वहाँ पे 8 नंबर, ये मंगल की राशि है वृश्चिक, ये भी ठीक अपोजिट हो गया। अब 3rd नंबर राशि किसी की मिथुन है, धन में हो गया बृहस्पति, तो ठीक ऑपोजिट है ये। अब इसीलिए विवाह को जब हम एक ऐसे चश्मे से देखेंगे जहाँ पे हमें ये समझ में आ जाए कि हमसे सामने वाला ऑपोजिट ही रहेगा। कुंडली बना के ही ईश्वर ने ऐसी भेजी है कि आपसे आपका जो पार्टनर रहेगा वो आपसे ऑपोजिट रहेगा। तो आप अपने जैसा, आप उन्हें अगर बनाना चाहे कि तुम मेरे जैसा बनो, तो फिर विवाह अच्छा नहीं चलेगा। इसीलिए सेवन्थ हाउस को बैलेंस कहा गया है। सेवन्थ हाउस में राशि आती है तुला। तुला एक बैलेंस को शो करती है, लाइफ में बैलेंस। इसीलिए जब पहले नंबर पे आपका लग्न जो है उससे और आप सातवें नंबर को देखेंगे तो दोनों में एक ऑपोजिट चीज़ें मिलेंगी आपको। यहाँ पे जीवन एक साथ अगर दोनों को लेके चलना है, क्योंकि दोनों ऑपोजिट हैं, तो वो तभी चलेगा जब एक बैलेंस आएगा लाइफ में। जब आप एक बैलेंस लेके चलेंगे, बना के चलेंगे, तभी जीवन और उसमें भी वैवाहिक जीवन अच्छा जाएगा। इसलिए कभी भी अपने पार्टनर को अपने जैसा ना बनाएं। वो जैसा है उसको एक्सेप्ट करके वहाँ एक बैलेंस लेके चलें। और ये तो खासकर तब देखा जाता है जब फर्स्ट हाउस और सेवन्थ हाउस में राहु केतु आ जाए, क्योंकि राहु और केतु तो कंप्लीटली ऑपोजिट हैं, कंप्लीटली ऑपोजिट। एक बार बुध और गुरु को ये कहा जा सकता है कि हाँ, दोनों ज्ञान वाले हैं, दोनों ज्ञान की बातें करेंगे, बिजनेस की बातें करेंगे, तो वहाँ पे एक चीज़ सेम आ जाता है। लेकिन
लेकिन जब यहाँ पे बात राहु और केतु की आ जाए तो वहाँ पूरी तरह से एक बैलेंस की ज़रूरत पड़ती है। मैं बहुत ऐसा चार्ट देखा हूँ जहाँ पे राहु और केतु फर्स्ट और सेवन्थ हाउस में बैठे हैं और विवाह में प्रॉब्लम आ रही है। रीज़न एक ही रहता है, सामने वाला उसे अपनी तरीके से बनाना चाहता है, और अपने तरीके खुद जैसा बनाना चाहता है, या फिर अपने तरीके से चलाना चाहता है, या फिर उसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंडल्ज हो जाता है, बहुत ज़्यादा ही हस्तक्षेप करने लगता है। जब भी कुंडली के पहले और सेवन्थ हाउस में राहु और केतु आ जाए तो उसका एक ही जीवन अच्छा चलेगा वैवाहिक। एक उसका आपको एक चीज़ समझ के, आपको अगर आप जीवन चलाओगे एक चीज़ समझ के और उसको इम्प्लीमेंट करके लाइफ में जीवन चलाओगे कि एक दूसरे की लाइफ में बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस ना करना। किस तरीके से? अब वो राहु है तो उसके फ्रेंड्स अलग होंगे, उनकी फ्रेंड सर्कल कंप्लीटली अलग होगी। आप केतु हैं तो आपके फ्रेंड सर्कल्स कंप्लीटली अलग होंगे, दोनों की थिंकिंग थॉट सब कुछ अलग होगा। अब यहाँ पे अगर बहुत ज़्यादा एक दूसरे की लाइफ में इंटरफेयर करने लगे तो ऑब्वियसली वहाँ अपोजिट चीज़ें चल रही, तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो वहाँ पे सिंपल सा हमें ये समझना है कि एक दूसरे की लाइफ में बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप ना करें। आपको जो सही लग रहा है आप करो, मुझे जो सही लगेगा मैं वो करूँगा। हाँ, बस अगर बहुत गलत कर रहे हैं तो वो बात की बात है, लेकिन एक दूसरे की लाइफ में अगर हम हस्तक्षेप ना करें, अगर राहु केतु बैठे हैं तो ऐसे में वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा जाते हुए देखा गया है। अब हम बात करते हैं कि सेवन्थ हाउस विवाह के अलावा भी और किसका किसका कारक है। विवाह के अलावा सेवन्थ हाउस बिजनेस का कारक है। सेवन्थ हाउस है ऑपोजिट सेक्स, और सेवन्थ हाउस विवाह है, काम वासना है, और एक बैलेंस है। सेवन्थ हाउस आपके पार्टनर्स, आपके लाइफ पार्टनर्स, ये है सेवन्थ हाउस। अब अगर यहाँ पे सेवन्थ हाउस लॉर्ड फर्स्ट हाउस में जाके बैठता है तो फिर ऐसा देखा गया है कि आप अपने पार्टनर को आप जैसा बनाना चाहोगे, और आपका पार्टनर जो भी है वो आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करेगा, आपको एक तरीके से डोमिनेट करके रखेगा। तो इसका सोल्यूशन ये है कि एक बैलेंस लेके चलें। जो भी अगर सेवन्थ लॉर्ड फर्स्ट हाउस में है तो डेफिनेटली आपके लाइफ में आपके हर एक चीज़ में वो बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप कर रहे हो और इसी के कारण प्रॉब्लम आ रहा है। तो इसका सोल्यूशन ये है कि अपने लाइफ के डिसीजंस खुद लें, दूसरे की लाइफ में इंटरफेयर ना करें, फिर ये बहुत ही अच्छा जाएगा। अब अगर बिजनेस के तौर पे देखें तो क्या सेवन्थ हाउस लॉर्ड अगर फर्स्ट हाउस में है तो बिजनेस कर सकते हैं? यस, बिल्कुल आप बिजनेस कर सकते हैं, क्योंकि सेवन्थ हाउस बिजनेस है और आपका फर्स्ट हाउस आप खुद हैं। अब अगर सेवन्थ हाउस लॉर्ड सेकेंड हाउस में चला जाता है तो यहां पे ये देखा गया है कि आपके जो पार्टनर हैं, सेवन्थ हाउस से हम पार्टनर को भी देखते हैं। सेवन्थ हाउस लॉर्ड अगर फर्स्ट हाउस में है तो ऐसा लगता है, ऐसा कहते हैं कि मतलब पार्टनर आपके मन जैसा मिलने के चांसेस, आपके जैसा मिलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। सेवन्थ हाउस लॉर्ड अगर सेकेंड हाउस में चला गया तो सेकेंड हाउस है आपका परिवार, सेकेंड हाउस है आपके कुटुंब। अगर सेवन्थ हाउस लॉर्ड सेकेंड हाउस में चला गया है तो आपका जो पार्टनर होगा उसे काफ़ी कुछ पसंद होगा, उसे घूमना फिरना, खाना पीना, उसकी जो बोली है वो बहुत ही एक अफेक्टिव रहेगी और वो चीज़ों को जुटाने वालों में से रहेंगी। तो अब सेवन्थ हाउस लॉर्ड अगर थर्ड हाउस में चला गया, हाँ, सेवन्थ हाउस लॉर्ड अगर आपके सेकेंड हाउस में चला गया तो ये ज़रूर कहते हैं कि यहाँ पर वो अपने से एट्थ हाउस में गया है। यहाँ पर ये देखा गया है कि अगर आप
प्रॉब्लम जो है विवाह में आने की संभावना रहती है। ये सेवन्थ हाउस लॉर्ड सेकंड हाउस में बहुत अच्छा नहीं कहा गया है। इसका सल्यूशन ये है कि अगर आपके और हाँ, आपके परिवार में जो सबसे ज़्यादा यंग है, सबसे ज़्यादा एल्डेस्ट है, उनसे ही आपके पार्टनर को प्रॉब्लम होगी। और यहाँ पे इसका सल्यूशन ये है कि अगर वो घर में लोगों की सेवा करें, एक बैलेंस बना के चले, तो ये विवाह बहुत ही अच्छा जाता है। अब अगर सेवन्थ हाउस लॉर्ड थर्ड हाउस में है, तो हाँ, अगर सेवन्थ हाउस लॉर्ड सेकंड हाउस में है तो ये भी देखा जाता है कि इंसान ऐसा बिजनेस करता है जो उसके फैमिली वाले कर रहे हैं। वो फैमिली से रिलेटेड बिजनेस, या फिर अपने फैमिली में ही बिजनेस, या फिर सेकंड हाउस से रिलेटेड बिजनेस, जैसे कि खाने पीने का रेस्टोरेंट का बिजनेस, और सेकंड हाउस से रिलेटेड बैंकिंग से रिलेटेड, और इन सारी चीज़ों से रिलेटेड अगर वो बिजनेस करता है तो वो बहुत ही अच्छा चलता है। अब अगर सेवन्थ हाउस लॉर्ड थर्ड हाउस में चला जाए, तो थर्ड हाउस क्या है? थर्ड हाउस है घूमना फिरना। थर्ड हाउस है बहुत ही एनर्जेटिक और एक अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखना, और एक अपने अंदर साहस रखना। तो जब सेवन्थ हाउस लॉर्ड थर्ड हाउस में जाता है तो अपने से नाइन्थ में गया है, ये एक पॉजिटिव रिजल्ट देता है। अब यहाँ पे जितना आप ज़्यादा ट्रैवल करेंगे और आपके पार्टनर को ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा पसंद होगा, लोगों से बातें करना बहुत पसंद होगा, और थर्ड हाउस से रिलेटेड चीज़ें, छोटी छोटी हॉबीज़ करना बहुत पसंद होगा। तो अगर आपको अपना ये लाइफ में जो आपका वैवाहिक जीवन है, इसको अगर अच्छा करना है, तो आप थर्ड हाउस से रिलेटेड चीज़ें कीजिए। जैसे अपने पार्टनर के साथ आप कहीं घूमने चले गए, छोटे मोटे ट्रैवल्स कर लिए, एक्सरसाइज कर लिए, या फिर साथ में कहीं घूमने चले गए, एक्सरसाइज कर लिया, या फिर थर्ड हाउस से रिलेटेड कोई भी चीज़ें कर ली, तो वहाँ पे ये बहुत अच्छा चलता है। और ये भी देखा गया है कि जब सेवन्थ हाउस लॉर्ड थर्ड हाउस में चला जाता है तो वो अपने से 9वें घर में गया है। तो यहाँ पे शादी के बाद, विवाह के बाद आपका भाग्योदय होता है। अब अगर आपका सेवन्थ हाउस लॉर्ड थर्ड में चला गया है तो आप बिजनेस कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। आप थर्ड से रिलेटेड चीज़ों का बिजनेस कर सकते हैं, जैसे कि ट्रैवल खोलना, या फिर थर्ड हाउस लॉर्ड सेवन्थ हाउस में चला गया, सेवन्थ हाउस लॉर्ड थर्ड में चला गया, तो आप ट्रैवल से रिलेटेड चीज़ें, या फिर मार्केटिंग से रिलेटेड चीज़ें, कमीशनिंग से रिलेटेड चीज़ें, इसका बिजनेस कर सकते हैं। अब अगर सेवन्थ हाउस लॉर्ड फोर्थ हाउस में चला गया, तो फोर्थ हाउस हमारा सुख का है, और सेवन्थ हाउस से फोर्थ हाउस, वहां से 10th गया है, मतलब विवाह का कर्म जो है वो आपका फोर्थ हाउस। अब अगर सेवन्थ हाउस लॉर्ड फोर्थ हाउस में जाता है तो आपका जो पार्टनर होगा वो हाउस को एक तरीके से कंट्रोल करना चाहेगा, क्योंकि वहां पे उसका कर्म देखा गया है। और सुख भी तब मिलेगा जब आपका वैवाहिक जीवन अच्छा जाएगा। तो यहाँ पे ये एक अच्छा राजयोग है, केंद्र का लॉर्ड केंद्र में ही चला गया, ये एक अच्छा राजयोग है। अब यहाँ पे अगर आप बिजनेस देखें तो सेवन्थ हाउस लॉर्ड फोर्थ में चला जाता है, तो प्रॉपर्टी का बिजनेस,
या फिर आपका प्रॉपर्टी के अलावा अ, गाड़ियों का बिजनेस, ये आप कर सकते हैं। अब एक चीज और देखा गया है कि जब सेवन्थ हाउस लॉर्ड फोर्थ हाउस में जाता है तो फोर्थ हाउस माँ का है, तो माँ में और आपके पार्टनर में एक अनबन देखने को मिलती है। लेकिन यहां पे अगर एक बैलेंस बना के चलें और फोर्थ हाउस की चीज़ों को पॉजिटिवली लेके चलें, क्योंकि फोर्थ हाउस में पहले से माँ है, अब सेवन्थ हाउस और वहाँ जा रहा है, तो माँ से अगर बना के चलें तो आपका वैवाहिक जीवन बहुत ही अच्छा चलेगा। अब अगर सेवन्थ हाउस लॉर्ड फिफ्थ हाउस में चला जाता है तो ये अपने आप में एक राजयोग है, क्योंकि केंद्र का स्वामी त्रिकोण में चला गया। सेवन्थ हाउस आपका विवाह है और फिफ्थ हाउस आपका प्रेम है, तो आपके विवाह में प्रेम बना रहेगा। अब देखिए यहाँ पे हम ये देखा करते हैं कि लव मैरिज कैसे होगा। लव मैरिज में हम ये देखते हैं कि सेवन्थ हाउस लॉर्ड और फिफ्थ हाउस लॉर्ड कहीं ना कहीं कोई एक कनेक्शन बना ले। अब यहाँ कनेक्शन के साथ साथ हम सिर्फ ये नहीं कह सकते कि लव मैरिज होगा, हम ये कहेंगे कि विवाह में प्रेम रहेगा। सेवन्थ हाउस लॉर्ड फिफ्थ हाउस में चला गया तो लव मैरिज ना भी हुआ तो भी आपके विवाह में प्रेम रहेगा। लेकिन प्रेम दिक्कत कब आएगी? जब आपका पुत्र आएगा। तो जब फर्स्ट संतान, पुत्र हो या पुत्री, पहला संतान आएगा तो वहाँ पे आपका कंसंट्रेशन संतान की तरफ जाएगा। तो अगर प्रेम बना रहेगा मैक्सिमम टाइम, तो यहाँ पे अगर एक बैलेंस बना के चलें और अपने पार्टनर के साथ आप कोई कोई ना कोई क्रिएटिव चीज़ सीखें, कुछ ना कुछ साथ में सीखें, तो ये बहुत ग्रो करेगा। आपका एक वैवाहिक जीवन बहुत ही पॉजिटिवली ग्रो करेगा। अब अगर आपका फिफ्थ लॉर्ड सेवन्थ हाउस में, फिर सेवन्थ हाउस फिफ्थ में बढ़ जाता है या सेवन्थ और फिफ्थ का कहीं एक कनेक्शन बनता है, तो आप ये समझ लीजिए कि स्कूल का बिजनेस, ठीक है, बच्चों के कॉपी किताब का बिजनेस, मतलब कि स्टेशनरी, या फिर कोई भी फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड कोई भी बिजनेस, ये आपको बहुत ही अच्छा यहाँ पे कारगर चले। अब अगर सेवन्थ हाउस लॉर्ड सिक्स्थ हाउस में चला जाता है, अब यहाँ पे आते हैं वो भाव जिनको नेगेटिव कहा गया है। सेवन्थ हाउस लॉर्ड अगर सिक्स्थ हाउस में आ जाता है तो हम ये देखते हैं कि छठा घर रोग रिपो ऋण का है, और अगर सेवन्थ हाउस लॉर्ड सिक्स्थ हाउस में आता है तो वहां पे आपके पार्टनर को रोग रिपो ऋण देता है। लेकिन अगर आपका पार्टनर इन तीनों की जगह सेवा भाव अपने लाइफ में ले आए, मतलब वो अपने लाइफ में प्रतिदिन सेवा भाव ले आए, किसी न किसी के लिए वो एक सेवा भाव रखे, तो आपका वैवाहिक जीवन बहुत ही अच्छा चलता है। कुंडली का कोई भी ऐसा भाव नहीं है जहाँ पे पॉजिटिव चीज़ नहीं है। अगर उस जगह का, उस भाव की पॉजिटिव चीज़ को आप लेके चलते हैं तो उस भाव का नेगेटिव आपको प्रॉब्लम नहीं देगा। पहला भाव, लोग कहते हैं कि पहला भाव बहुत ही अच्छा होता है, पहला भाव बहुत ज़्यादा उठ जाए, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाए, वो किसी की सुनता ही नहीं, वो सिर्फ अपनी करता है। इसलिए इसलिए हर एक भाव कुंडली में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और अगर उस भाव के इंपॉर्टेंट चीज़ को हम एक्टिवेट करके चलें, हम देख ले कि हमारा फर्स्ट हाउस लॉर्ड यहाँ बैठा है, ठीक है, ये करेंगे तो हमारा लग्नेश अच्छा रहेगा। सेकंड हाउस लॉर्ड ये यहाँ पे अच्छा है, तो ठीक है, ये करेंगे तो हमारा धन अच्छा जाएगा। थर्ड हाउस लॉर्ड यहाँ बैठा है, ये करेंगे तो हम परिश्रमी बनेंगे।
हाँ, हमारा भाई बहन से अच्छा चलेगा। फोर्थ हाउस लॉर्ड यहाँ बैठा है, ये करेंगे तो माँ की सेहत अच्छी रहेगी और हमें सुख और घर मिलेगा। फिफ्थ हाउस लॉर्ड यहाँ बैठा है, पुत्र को दिक्कत है या पुत्र प्राप्ति में दिक्कत है, पुत्र को दिक्कत है, तो हम ये काम करेंगे तो हमें ये चीज़ मिलेगी। सिक्स हाउस लॉर्ड यहाँ बैठा है तो वहाँ पे रोग नहीं मिलेगा आपको। अगर आप सेवा भाव लाते हैं तो वहाँ वाली चीज़ों के लिए आपको जीत मिलेगी कंपटीशन में। सेवेंथ हाउस लॉर्ड कहीं भी बैठ जाए, उस चीज़ को अगर आप करें, उस हाउस से रिलेटेड पॉजिटिव चीज़ को आप करें, तो वहाँ पे आपको अपने वैवाहिक जीवन में सुख ही मिलेगा। अब अगर सेवेंथ हाउस लॉर्ड अगर सिक्स्थ हाउस में बैठ गया तो यहाँ पे आपका इससे रिलेटेड कोई भी काम, रोग रिपो रेट से रिलेटेड कोई भी काम, सर्विस से रिलेटेड कोई भी बिजनेस आपको अच्छा रहेगा करने के लिए। रोग मतलब हॉस्पिटल्स खोलना आपके लिए अच्छा रहेगा। रिपो मतलब कि दुश्मन से रिलेटेड लॉयर बनना है, फिर लॉ से रिलेटेड कोई भी बिजनेस करना अच्छा रहेगा। और ऋण कर्ज देने वाला काम, इनसे रिलेटेड चीज़ें बिजनेस करना आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर सिक्स और सेवन्थ का कॉम्बिनेशन, सिक्स और सेवन्थ का अगर कनेक्शन बनता है। अब अगर सेवन्थ हाउस लॉर्ड सेवन्थ में ही बैठ जाए तो अपना सप्तमेश अपने ही राशि में बैठा है, तो ये एक पॉजिटिव रिजल्ट देता है और आपके जीवन में, विवाह के जीवन में आपको खुशियाँ देता है। अब यहाँ पे अगर आप बिजनेस करना चाहें, आप बिल्कुल बिजनेस कर सकते हैं। सेवन्थ हाउस से रिलेटेड चीज़ों का बिजनेस आप कर सकते हैं। अब अगर सेवन्थ हाउस लॉर्ड एट्थ हाउस में चला जाता है तो एट्थ हाउस अपने से सेकंड गया है वो, तो अपने से सेकंड क्या है, उसका घर, उसका परिवार। तो यहाँ पे ये देखा जाता है कि आपके पार्टनर आपके अपने परिवार वालों से बहुत ज़्यादा जुड़ गए हैं और आप वहाँ से थोड़ा थोड़ा आपको ऐसा लगता है कि हाँ, ये तो अपने ही फैमिली को ज़्यादा वो देख रहा है। यहाँ पे सोल्यूशन इसका ये है कि अगर अगर एक बैलेंस बना के चला जाए, अगर वो दोनों परिवार को इक्वल देखे, दोनों परिवार को इक्वल ही ट्रीट करे, इक्वल महत्व दे, तो वहाँ पे ये बिल्कुल नहीं देखा गया है कि सेवन्थ हाउस लॉर्ड एट्थ में चला जाए तो शादी जो है खराब हो जाती है या फिर वो उसका पार्टनर ही उसकी डेथ हो जाती है। एट्थ हाउस एट्थ हाउस जन्म को कहा जाता है। एट्थ हाउस जन्म को कहा जाता है। अब यहाँ पे अगर आपका पार्टनर एट्थ हाउस से रिलेटेड कोई काम करे, सेवन्थ हाउस लॉर्ड अगर एट्थ हाउस में चला जाता है और अगर वहाँ पे एट्थ हाउस का कोई भी काम करे, कुछ रिसर्च करे, कोई किसी टॉपिक पे रिसर्च करे, कोई सिद्धि का काम करे, मतलब सिद्धि के लिए काम करे, या फिर वो एस्ट्रोलॉजी सीखे, या फिर कुछ भी ऐसा काम करे जो कि हिडन है, तो यहाँ पे ये रिलेशनशिप बहुत अच्छा चलता है। सेवन्थ हाउस लॉर्ड एट्थ हाउस में चला है तो ये भी देखा गया है कि बहुत बार एक उतार चढ़ाव लाइफ में आता है रिलेशनशिप को लेके, और ट्रांसफॉर्मेशन देखा गया है। ये ट्रांसफॉर्मेशन आपके भलाई के लिए होता है, इसलिए इसको एक्सेप्ट करें। एट्थ हाउस लॉर्ड एट्थ हाउस की चीज़ें आपके पार्टनर को कहें कि एट्थ हाउस की चीज़ें वो अपने लाइफ में ले आए, तो आपका ये जो वैवाहिक जीवन है बहुत ही अच्छा जाएगा। अब अगर हम बिजनेस की बात करें तो एट्थ हाउस से रिलेटेड चीज़ों की बिजनेस, जैसे आपका टैक्सेशन हो गया, मशीनरी हो गई, और आपका तंत्र मंत्र तो खैर बहुत कम करेंगे, एस्ट्रोलॉजी हो गया, कोई भी चीज़ें जो रिसर्च से रिलेटेड कोई भी बिजनेस, तो ये बहुत ही अच्छा चलता है यहाँ पे। अब अगर सेवन्थ हाउस लॉर्ड नाइन्थ हाउस में चला जाए तो ये भी एक अच्छा योग है। यहाँ पे नाइन्थ हाउस लॉर्ड, नाइन्थ हाउस जो है वो ऐसा देखा जाता है कि आपका पार्टनर बड़ा ही धार्मिक किस्म का है
और वो परिवार को लेके चलने वालों से है। तो ये एक बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है। अगर सेवन्थ हाउस लॉर्ड नाइन्थ हाउस में जाता है तो ये देखा गया है कि आपका पार्टनर हाईली एजुकेटेड इंसान है, और जहाँ तक है कि वो कम से कम पोस्ट ग्रेजुएटेड या ग्रेजुएटेड तो होगा ही हो, ग्रेजुएटेड भी कम, पोस्ट ग्रेजुएटेड होने के चांसेस सबसे ज़्यादा रहते हैं। और अगर आप बिजनेस यहाँ करना चाहते हैं तो नाइन्थ हाउस से रिलेटेड बिजनेस आप यहाँ पे कर सकते हैं। नाइन्थ हाउस से रिलेटेड बिजनेस है हमारा टीचिंग का बिजनेस, और कंसल्टेशन देने का बिजनेस। अब हम बात करें सेवन्थ हाउस लॉर्ड अगर फोर्थ हाउस में चला, टेंथ हाउस में चला जाए तो आपको वर्किंग पार्टनर मिलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं यहाँ पे। अब ये एक बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन कहा गया है, ये एक अच्छा योग कहा गया है, क्योंकि सेवन्थ हाउस लॉर्ड टेंथ हाउस में चला गया तो अपने से फोर्थ में गया है, और यहाँ पे वो सुख की प्राप्ति होती है आपके उसको, आपके वैवाहिक जीवन को और आपके पार्टनर को भी। तो ये एक अच्छा देखा गया है अगर सेवन्थ हाउस लॉर्ड टेंथ में जाता है तो। शादी के बाद ऐसा देखा गया कि सेवन्थ हाउस लॉर्ड अगर टेंथ में आता है तो शादी के बाद, विवाह के बाद आपके स्टेटस में राइज आता है। अब सेवन्थ हाउस लॉर्ड अगर 11th में आता है तो हाँ, आप बिजनेस यहाँ पे कर सकते हैं, टेंथ हाउस से रिलेटेड चीज़ों का बिजनेस आप यहाँ पे कर सकते हैं। अब अगर सेवन्थ हाउस लॉर्ड 11th हाउस में चला जाता है तो यहाँ पे ये देखा गया है कि विवाह के बाद आपको बहुत ज़्यादा गेन्स होता है। ये काफ़ी अच्छा कहा गया है कि अगर सेवन्थ हाउस लॉर्ड 11th में चला जाए तो 11th हाउस हमारे गेन्स का है, हमारे प्रॉफिट्स का है, हमारे एनजीओस का है। ये ऐसा देखा जाता है कि आपके पार्टनर के, आपका पार्टनर का जो सर्कल है, फ्रेंड सर्कल, वो बहुत बड़ा होता है, और पार्टनर के आने के बाद लाइफ में बहुत ही ग्रोथ देखा जाता है। अब अगर आप यहाँ बिजनेस देखना चाहें तो हाँ, बिल्कुल आप बिजनेस कर सकते हैं। 11th हाउस, सेवन्थ और 11th का कहीं भी कॉम्बिनेशन, कभी भी एक कनेक्शन होता है तो 11th हाउस से रिलेटेड आप बिजनेस कर सकते हैं। आप कोई एनजीओ का बिजनेस कर सकते हैं। और अब हम आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट हाउस पे, जहाँ पे भी हमें देखने को मिला क्या है कि उसे ठीक नहीं कहा गया है, जो कि सेवन्थ हाउस लॉर्ड 12th में चला जाता है। अब सेवन्थ हाउस लॉर्ड अगर 12th में आता है तो ऐसा देखा जाता है कि आपका पार्टनर जो है, सबसे पहले तो वो एक धार्मिक में होगा, धर्म से रिलेटेड, और वो ऐसा होगा जो कि आइसोलेशन पसंद है, जिसे मतलब कि अकेले रहना जिसे पसंद है, और ये अपने आप में ही ऐसा दिखाता है कि सेवन्थ हाउस लॉर्ड अगर 12th में चला जाए तो आपका जो लाइफ पार्टनर होगा उसे मतलब दूर दूर तक घूमना, बहुत दूर घूमना, ये बहुत पसंद होगा उसे। काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो कि उसे नींद नींद बहुत पसंद होगी, अपनी नींद से कॉम्प्रोमाइज़ वो नहीं कर पाएगा। अब अगर आपका सेवन्थ हाउस और 12th में है तो अगर रिलेशनशिप को अपने वैवाहिक जीवन को अगर आपको अच्छा रखना है तो आप 12th हाउस वाले कर्म को कीजिए। ये ऐसा देखा जाता है कि एक दूरी पैदा कर देता है अपने पार्टनर से। लेकिन यहाँ पे अगर हम एक बैलेंस बना के चलें, और अगर हम 12th हाउस की चीज़ों को
लेके चलें। जैसे कि अगर दोनों ही धार्मिक रहें तो ये वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा चलता है। 12th हाउस जो होता है वो हमारे इन्वेस्टमेंट का होता है। आप जितना अपने अपने वैवाहिक जीवन में इन्वेस्ट करेंगे, खुद को इन्वेस्ट करेंगे, मतलब जितना समय देंगे, क्योंकि समय आप ज़्यादा यहाँ पे नहीं दे पाते हैं। 7th हाउस लॉर्ड 12th में आता है तो समय आप उतना नहीं दे पाते हैं। इसलिए जितना आप वहाँ इन्वेस्ट करेंगे, जितना अपना टाइम इन्वेस्ट करेंगे, जितना अपना मनी इन्वेस्ट करेंगे, मनी तो ऑब्वियसली इन्वेस्ट होता ही है यहाँ पर। आपके आपके जो पार्टनर होंगे वो बहुत खर्चीले होंगे, ओके, तो उनका भी पैसा लगेगा और आपका भी लगेगा। तो जितना आप खुद यहाँ पे अपने पार्टनर के साथ टाइम इन्वेस्ट करेंगे, मनी इन्वेस्ट करेंगे, उतना ही अच्छा आपका वैवाहिक जीवन जाता है। 7th हाउस और 12th में ऐसा बिल्कुल नहीं है कि शादी के बाद व्यय होगा, नहीं। अगर अपने पार्टनर में आप इन्वेस्ट करते हैं, टाइम इन्वेस्ट करते हैं, तो आपका ये वैवाहिक जीवन अच्छा जाता है। अब हम बात करते हैं 7th हाउस में कोई भी प्लेनेट अगर बैठता है या फिर वहाँ पर दृष्टि देता है तो वहाँ क्या रिजल्ट आता है। अब अगर कोई भारी प्लेनेट वहाँ बैठ जाए, जैसे कि गुरुदेव बृहस्पति या फिर शनिदेव, तो ऐसा देखा गया है कि विवाह आमतौर पर बहुत देरी से होता है, लेकिन इसमें भी कई सारे कॉम्बिनेशन हैं। कभी कभी शनि या फिर गुरु के होने पर भी विवाह जल्दी हो जाता है, लेकिन उसमें अलग अलग नक्षत्रों का और अलग अलग ग्रहों का, जैसे चंद्र है और बुध हैं, इनके प्रभाव से जल्दी हो जाता है। लेकिन आमतौर पर ऐसा देखा जाता है कि अगर अकेले शनिदेव या फिर गुरुदेव बृहस्पति बैठते हैं तो विवाह थोड़ा लेट होता है। अब अगर 7th हाउस में शनिदेव बैठ जाए तो आपका जो पार्टनर होगा वो शनि जैसा होगा, मतलब स्ट्रिक्ट होगा और थोड़ा सा आलसी हो सकता है, पर न्यायप्रिय होगा। अगर चंद्र बैठ जाए तो चंद्र जैसा सुंदर होगा, लेकिन फिकल माइंडेड, मन बहुत चंचल होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा केयरिंग होगा। अब अगर 7th हाउस में सूर्यदेव बैठ जाएं तो सूर्यदेव यहाँ पे नीच के होते हैं, क्योंकि उनको सुनना नहीं आता। यहाँ पे 7th हाउस में अगर सूर्य बैठ जाए ना तो बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, क्योंकि वो अपनी चलवाना चाहते हैं। और 7th हाउस है एक सामंजस्य का, एक बैलेंस का। तो सूर्यदेव यहाँ पे बैठते हैं तो आपको ईगो दे देते हैं, तो आप चाहते हो कि मेरी सुनिए, अपने तरीके से चलाना चाहते हो, वहाँ पे ही दिक्कत आती है। अब अगर मंगल देव यहाँ पे बैठ जाएं तो यहाँ पे आपका पार्टनर थोड़ा सा पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी, दोनों तरीके से है ये। इसमें ये है कि पहले तो बहुत एक्टिव रहेगा, लेकिन क्रोध, क्योंकि मंगल की एनर्जी है तो वो चीज़ रहेगी, क्रोध रहेगा और बहुत फ्यूरियस एक नेचर रहेगा। अब अगर वहाँ पे राहु आ जाए तो ठीक आपसे ऑपोजिट है आपके पार्टनर का एक स्वभाव, हर एक चीज़। केतु आ जाए तो भी ठीक ऑपोजिट है, क्योंकि केतु आ गया तो आप राहु हैं, राहु आ गया तो आप केतु। अब अगर यहाँ पे बुध आ जाए तो ये देखा जाता है कि आपके जो पार्टनर होंगे वो एक तो उनकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होगी और बहुत ही अच्छे से किसी को कन्विंस कर लेंगे वो। और सबसे अच्छी बात ये है कि बिना हंसी मजाक के वो नहीं रह पाएंगे। तो यहाँ पे ये अच्छा थोड़ा सा देखा गया है, क्योंकि यहाँ पे आपको देख भी रहे हैं, बुध आपको देखते हैं, लग्न को बुध देखे तो वो अच्छा कहा जाता है। शनि हो गए, चंद्र हो गए, सूर्य हो गए, मंगल हो गए, गुरुदेव बृहस्पति अगर यहाँ पे बैठते हैं तो आपके पार्टनर को बहुत ही वाइज, बुद्धिमान और भाग्यशाली बनाते हैं। विवाह के बाद आपका भाग्य बहुत उदय होगा।
शुक्र अगर बैठ जाते हैं तो ये भी बहुत अच्छा कहा जाता है, क्योंकि शुक्र जो है वो लग्जरी है, वो धन है, वो ऐशो आराम है। अब विवाह के बाद आपका ये सब बढ़ता है। अब ये सब ग्रहों को हमने यहाँ पे देखा कि शनि, मंगल, गुरुदेव बृहस्पति, शुक्रदेव, राहु, केतु और चंद्रदेव और बुध देव और मंगल देव। तो जब भी ये ग्रह यहाँ बैठेंगे तो वो अपना ट्रेट आपके पार्टनर में छोड़ेंगे और आप पर भी उसका एक जाएगा असर, लेकिन आपके पार्टनर पर ज़्यादा जाएगा। इसलिए हम जब भी ये देखें कि सेवन्थ हाउस लॉर्ड यहाँ जाके बैठ गया तो ये सही नहीं है, ऐसा नहीं है। आपका पार्टनर अगर उस हाउस से रिलेटेड कुछ भी पॉजिटिव चीज़ को करता है तो वो वैवाहिक जीवन पॉजिटिवली अच्छा जाता है। और इसलिए कभी भी किसी ऐसे निष्कर्ष में हमें नहीं आना है, क्योंकि ज्योतिष आपको आपके जीवन को सरल बनाने के लिए है, ना कि मुश्किल बनाने के लिए, ना ही आपको डराने के लिए। आप मुझे बताइए कि आपका सेवन्थ हाउस लॉर्ड कहाँ बैठा है और कैसा वर्क कर रहा है, और राहु केतु अगर आपका बैठा है तो वो कितना आपको परेशान कर रहा है। जय श्री